जय माता दी मित्रों चैत्र व शारदीय नवरात्र में नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से और इनकी पावन व्रत कथा को सुनने से उपाय करने से कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस बार 2023 में चैत्र नवरात्र में महानवमी तिथि पर आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन व उपाय करना चाहिए। साथ ही आपको माता सिद्धिदात्री की पावन व्रत कथा भी सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा, माता जगदम्बा की कृपा आपको मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्रि पर्व का 9वां दिन बेहद खास माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा जी के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो नवरात्रि नवमी को दुर्गा नवमी और महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन माँ अम्बे के साथ साथ भगवान राम जी की भी पूजा होती है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिस वजह से प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। तो आइए आगे हम जानते हैं इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा और भगवान राम की पूजा का विधान है। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन और हवन का महत्व होता है। इसके साथ ही कई लोग नवमी तिथि पर नवरात्रि के व्रत का पारण करते हैं। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा आपको इस प्रकार से करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा में प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 तरह के पुष्प फल भोग आदि आपको जरूर सम्मिलित करना चाहिए। तो पूजा में सबसे पहले देवी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माता को फल पंचमेवा भोग मिठाई नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धापूर्वक करें। तो नवरात्रि के 9वें दिन की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। इसी से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। फिर माता की आरती उतारें और माता को हलवा पूरी और चने का भोग अर्पित करें। कन्याओं को भोजन करावें और इसके बाद प्रसाद सभी में वितरण करें। तो माता सिद्धिदात्री के मंत्र इस प्रकार से हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्ध कृत शेखराम कमल स्थितां चतुर्भुजां सिद्धिदात्री यशस्विनीं सिद्ध गंधर्व यक्षायै असुररेर मोरेरपीहि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनीं माहम्। तो नवरात्रि नवमी तिथि पर कन्याओं का पूजन आपको इस विधि से करना चाहिए। माता रानी की कृपा आपको मिलेगी। नवरात्रि नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें। ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक बालक की भी पूजा करें। सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलवाएं, फिर उनके माथे पर तिलक लगावें और हाथ में कलावा बांधें। इसके बाद कन्याओं को भोजन प्रसादी ग्रहण करावें। भोजन में हलवा पूरी और चना जरूर लेना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने के पश्चात उन्हें लाल चुन्नी ओढ़ावें। इसके साथ ही आप जो भी उपहार कन्याओं को देना चाहते हैं वे देवें और दक्षिणा आदि देवें। फिर कन्याओं के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेवें। तो नवरात्रि के आखिरी दिन हवन का विशेष महत्व होता है। दरअसल नवरात्रि का समापन हवन के साथ होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करने से माता की साधना पूरी होती है, इसलिए इस दिन हवन करना आवश्यक होता है। सनातन धर्म में हवन को बेहद ही पवित्र कर्म कांड माना गया है। इसी से कार्य की पूर्णता होती है और इसी से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो नवरात्रि के 9वें दिन की माता सिद्धिदात्री की पावन कथा इस प्रकार से है। इस दिन यह कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से सिद्धिदात्री माता के आशीर्वाद से कार्य में सिद्धि मिलती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। ऊर्जा की यह किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं कि यही देवी भगवती का नवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री थी। ऐसा कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म दिया। कहते हैं कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्ति थी वे माता सिद्धिदात्री की कृपा के कारण ही हुआ था। माँ सिद्धिदात्री के कारण ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे शिव का एक नाम
अर्धनारीश्वर पड़ा था। इसके अलावा अन्य एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेवों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर से युद्ध करके उनका वध किया था और उनके आतंक से तीनों लोगों को मुक्ति दिलवाई थी। तो नवरात्रि के 9वें दिन यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। नवरात्रि के आखिरी दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को मौसमी फल और हलवा, चना, पूरी, खीर, नारियल अवश्य अर्पित करें, इनका भोग लगावें। इसके साथ ही इस दिन हवन पूजन अवश्य करें। महानवमी पर दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करें अथवा सुने। तो कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी नौकरी, व्यापार हो, आने वाली आपकी जो समस्या हो, वे समस्याएं आपकी सभी दूर हो जाएगी। तो रामनवमी पर आपको क्या करना चाहिए? रामनवमी पर भक्तगण रामायण का पाठ जरूर करें। राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़े। इस दिन कई लोग भजन कीर्तन भी करते हैं। तो इस दिन भगवान राम जी की मूर्ति को फूल माला से सजाएं, श्रृंगारित करें। इस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस त्योहार पर श्री राम जी की मूर्ति को पालने में झुलाने की परंपरा होती है। तो रामनवमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। रामनवमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा करें। इस दिन रामलला को झूले में विराजित करके उनके झूले को सजाया जाता है। रामनवमी की पूजा दिन में 12 बजे के आसपास करना चाहिए और पूजा के लिए तांबे के कलश में आम के पत्ते, नारियल, पान आदि रख करके कलश को चावल के ढेर पर स्थापित करें। उसके आसपास 4 मुखी दीपक जलावें। फिर श्री राम जी को खीर, फल, मिठाई, पंचामृत, कमल, तुलसी और पुष्पमाला अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रामनवमी के दिन पंचामृत के साथ पीसे हुए धनिये में गुड़ या शक्कर मिलाकर के प्रसाद बना करके सभी को वितरित करें। तो इससे भगवान श्री राम जी की कृपा मिलेगी। तो श्री राम जी की कहानी लंकापति रावण से शुरू होती है। दरअसल रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। कहते हैं कि जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी तिथि थी, इसलिए इस खास दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।